लगता है तू किसी दलाल की औलाद है। इंस्पेक्टर, ये वर्दी मुझे खैरात में नहीं, मेहनत से मिली है। और ये पुलिस स्टेशन है, कोई कोऑपरेटिव स्टोर नहीं। जानता हूं इंस्पेक्टर, जानता हूं। नया पट्टा, नया बूट और नया रंगरूट जरा ज्यादा पॉलिश मांगता है। अपनी कीमत बोल। याद रखूंगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु, तेरे इस चांटे को याद रखूंगा। अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये चांटा नहीं, तेरे गाल पर मेरे नाम का सिग्नेचर है। सिग्नेचर तूने किया है इंस्पेक्टर, एग्रीमेंट मैं करूंगा, याद रखना। कभी इंस्पेक्टर सुल्तान रसूल बख्श ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारने की गलती की थी और नतीजा क्या हुआ? हमने उसकी वर्दी ही उतरवा दी। क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो पिताजी? ताकि अभिमन्यु के दिए हुए जख्म तुम कभी भुला ना सको और उसके थप्पड़ की आवाज तुम्हारे कानों में हमेशा गूंजती रहे। हाय मेरे बाग की बुलबुल, गुले गुलजार, आज ये क्यों किया है 16 सिंगार? इंस्पेक्टर साहब, ये 16 सिंगार ही नहीं है, मैंने अंदर पूरा निशान बाग सजाया है। सच बताऊं जाने मान, तुम एक बच्चे की मां नहीं लगती। वादा करते हैं इंस्पेक्टर साहब। कीजिए। हाँ, एक मिनट। पिताजी बात सुनिए। पिताजी, मौके की नजाकत को समझिए। सुल्तान बख्श की शौकत मियां के हाथों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। कैसी बच्चों की सी बातें कर रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो कि अभिमन्यु सुल्तान को गिरफ्तार करेगा? हाँ, ऐसा ही करवाएंगे। अभिमन्यु सुल्तान बख्श को गिरफ्तार करेगा ही, उसे करना ही पड़ेगा। पिताजी, एक पत्थर से 2 शिकार करेंगे। पत्थर हमारा होगा और हाथ शौकत मियां के। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको सुल्तान के खिलाफ ऐसे कंप्लेंट लिखवाते हुए शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं सर कि आप सुल्तान के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे, लेकिन आप एक बाप के जज्बात को नहीं जानते। वो कमबख्त मेरी बेटी को उठा ले गया और एक भिखारी के साथ उसकी शादी करा दी। मैं हुजूर आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। अगर कानून मुजरिमों की मदद करता रहा तो हम ऐसे अमन पसंद शहरी कहां जाएंगे हुजूर? बस बस, आप कंप्लेंट लिखवाइए, मैं देख लूंगा। शेख मियां, ए शेख मियां, अगर तुम्हें रानी चाहिए तो इस तरह खिसका कर नहीं, उठा कर ले जाओ। हा? आओ आओ जिगर, कैसे आना हुआ? जो खुद फाउल करते हैं वो बच्चों को खेल के कानून बता रहे हैं। सुल्तान भाई, किसी को जबरन उठाना फाउल है, चाहे वो कैरम की गोटी रहे या किसी की बेटी। देखो, सुल्तान अपना कानून खुद बनाता है, इसीलिए लोग उसकी अदालत में इंसाफ का तकाजा लेकर आते हैं। मैं कानून का मुलाजिम भी इस अदालत में इंसाफ के वास्ते आया हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी गिरफ्तारी। ओहो। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सकोगे? मेरे विश्वास की बिना पर मैं आप पर हाथ डाला हूं सुल्तान भाई। गलती कर रहे हो जिगर। जिगर नहीं, इंस्पेक्टर अभिमन्यु आज आपको जबरन फिरोजा को उठाने के जुर्म में अरेस्ट करेगा। इंस्पेक्टर, सुल्तान की रियासत में प्यार करना कोई जुर्म नहीं। 2 दिलों को मिलाना 100 नमाजों का सवाब बनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आपके खिलाफ फिरोजा के अब्बू ने शिकायत दर्ज कराई है। कसाई है उसका बाप। मैंने फिरोजा को जबान दी है कि उसका निकाह अनवर से करवा कर रहूंगा। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर अभिमन्यु कि सुल्तान अपनी जबान के वास्ते
जान भी दे सकता है। और कानून के वास्ते अभिमन्यु हर हद पार कर सकता है। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो ठीक है, ले चलो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा जिगर है, मुझे सैर करवाने ले जा रहा है। चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं हम लोग। इसकी हथकड़ी को जंग लग रहा था। अच्छा है मेरी कलाई पे बंधेगी तो इसके दिमाग की खलई उतर जाएगी। इसे पता चल जाएगा कि कानून महज चाबी की गुड़िया है और कुछ भी नहीं। आओ। सुल्तान ने गिरफ्तार होकर तुझे इंसाफ दिया है बच्चे, लेकिन तेरा कानून मुझे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख सकेगा। हाँ? कहाँ जा रही हैं आप? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन, हकीकत का खुलासा करने। खाविन की मुखालफत करते हुए आपको शर्म महसूस नहीं होती? शर्म तो आपको आनी चाहिए। जिस खुदा की बंदे ने आपकी बेटी का निकाह कराया, उसको ही आपने हवालात में बंद करा दिया। बकवास बंद करो वरना चीर के रख दूंगा। क्या है उस लौंडे की औकात? न सर पे छत है, न 2 वक्त की रोटी दे सकता है। क्या है उसके पास? शराफत है उसके पास, इंसानियत है और प्यार करने वाला दिल है। शराफत और इंसानियत से पेट नहीं भरता। जहाँ मैंने फिरोजा का रिश्ता किया था, वो लोग दौलत से तोड़ रहे थे तुम्हारी बेटी को। रिश्ता नहीं, सौदा कर रहे थे आप बेटी का। दलाल है आप बेटी के। मारने के सिवाय आप मर्द लोग और कर भी क्या सकते हैं। आज मुझे जितने मर्जी तमाचे मार लीजिए, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। आप एक गैरतमंद बाप ना सही, मगर मैं एक गैरतमंद माँ तो हूँ। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं जाकर सारी दुनिया को बता दूंगी कि सुल्तान एक गुनाहगार नहीं, बल्कि वो एक मददगार इंसान है। गला घूंट दूंगा मैं तुम्हारा। ये काम तो आप कब का कर चुके होते। आपने हमको कब का मार दिया होता। मगर शुक्र है, इंसान की जिंदगी और मौत उस परवरदिगार के हाथ में है। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है आप में, तो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। एक बेटी के बाप होने की हिम्मत दिखाइए। आपको पाक नमाजों का वास्ता, खुदा के कहर से डरिए, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और बिरादरी वालों से कह दूंगी कि मेरी कब्र पर आपको मिट्टी में न डालने दें। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुल्तान भाई के खिलाफ जो कुछ भी कंप्लेंट दर्ज कराया था, वो सरासर गलत साबित हुआ। ये इंसान नहीं, फरिश्ता है हुजूर। मैंने अपनी बेटी के खिलाफ जो कुछ भी आपसे कहा था, वो सरासर गलत है, झूठ है हुजूर। फिर आपने कंप्लेंट क्यों लिखवाई? मैं लोगों के बहकावे में आ गया था हुजूर। मैं गुमराह हो गया था। मेरी बेटी की शादी बिल्कुल सही हुई है, उसका रिश्ता बिल्कुल सही हुआ है हुजूर। हुजूर, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और सुल्तान भाई को छोड़ दीजिए। गलती मेरी है हुजूर। देखा सुल्तान की मास्टर चाबी का करिश्मा, कैसे तेरे कानून के तिलस्म का दरवाजा खोल के रख दिया। अरे हवलदार, ये हमारे शेर के नाम पर गरीबों में तकसीम कर देना। चलता हूं। पिताजी, उस शौकत मियां ने क्रिकेट की तरह रंग बदला है। पुलिस स्टेशन जाकर उसने कंप्लेंट भी वापस ले ली। सुल्तान बख्श बाइज्जत बरी हो गया। यहाँ तक कि उन लोगों ने सुल्तान बख्श को अपने कंधे में बिठाकर उनकी जय जयकार भी की। सुल्तान 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 एक नासूर बन गया है ये सुल्तान। उन्हीं दंगों के दौरान इसे खत्म कर देते तो इस सुल्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। ये सब तेरे कारण हुआ है रूपशंकर, तेरे कारण। अगर तू मुझे उससे नहीं रोकता
तो सुल्तान भी दफन हो गया होता कब्रिस्तान में। आपने मेरी खातिर सुल्तान को छोड़ा या सुल्तान ने अपने बेटे की खातिर आपको छोड़ा, इसका फैसला कौन करेगा? इस सुल्तान का फैसला तो अब हम करेंगे। पिताजी, छुरी सेब पर गिरे या सेब छुरी पर गिरे, हलाल तो इसको ही होना ना। अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। लाइए लाइए, इधर रखिए। अरे भाई, ये सब क्या है? खिलौने और मिठाइयाँ अभिमन्यु साहब ने भेजी हैं। साहब कहाँ हैं? हम दुकान से डिलीवरी लेके आए हैं, साहब पीछे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। गीता, गीता बेटे। हाय डैडी। बेटे, ये खिलौने अभिमन्यु ने भेजे हैं, मुन्ना को ले जाकर अंदर दे दो। जी ठीक है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु। मुबारक हो इंस्पेक्टर। सुना है तेरे मुन्ने का जन्मदिन है? कौन बोल रहा है? वही जिसके गाल पर तूने सिग्नेचर किया था। काम की बात कर रूपशंकर। काम तो कर दिया इंस्पेक्टर। तूने तमाचे का सिग्नेचर किया था ना मेरे गाल पर, मगर तू ये भूल गया कि कभी भी कोरे कागज पर साइन नहीं करने चाहिए। क्या बकता है? अरे तेरे सिग्नेचर पर मैंने तेरे परिवार की मौत का एग्रीमेंट कर दिया है। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपके घर में कुछ मिठाइयां और खिलौने भिजवाए हैं, लेकिन किसी एक खिलौने में बम रखा है। बहुत बड़े 30 मार खां समझते हो ना तुम अपने आप को। जाइए बचा लीजिए अपने परिवार को। अरे गो। क्या किया तूने? खिलौने के अंदर बम है। हेलो। क्यों इंस्पेक्टर अभिमन्यु, निकल गई ना पूरी हवा? बस घबरा गए? अरे भाई इंस्पेक्टर, ये तो मेरा मजाक करने का स्टाइल है। यकीन कर, मैंने कोई बम नहीं रखा, मगर रख सकता था। इसे मेरी धमकी भी समझना और वार्निंग भी। आइंदा किसी भी कीमत पर मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, वरना तुम्हारे सामने खिलौनों के बदले तुम्हारे परिवार के टुकड़े होंगे, समझे? रूपशंकर, ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। भाया माल तो खरो लागे। देखो सेठ, असली हीरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रूपशंकर केवल असली माल ही रखता है। हाँ। रूपशंकर बोल रहा हूँ। तेरे लिए एक बुरी खबर है। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर अभिमन्यु। बोलो। तेरे भाई दयाशंकर ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला, पकड़ा गया, भागने की कोशिश की, मेरे हाथों मारा गया। क्या बक रहा है? अगर यकीन नहीं आता तो तेरे भाई की लाश बोट क्लब से उठाकर ले जा। क्या हुआ भैया? हमारा दया मारा गया। क्या? तू इधर ही रुकना। हेलो, कौन है? साहब
फैसलाबाद का फोन। हेलो। रूपशंकर, तेरे भाई का मुर्दा बदबू मार रहा था, इसलिए घर भिजवा दिया। इससे पहले कि वो ज्यादा सड़ जाए, जल्दी से घर जाकर उसका क्रियाक्रम कर दे। जिसने तुझे इतनी बेदर्दी से मारा है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं। पिताजी, तो एक रूप देख, अपना जो चला गया। देखना पिताजी, इसी तरह आपके सामने इंस्पेक्टर अभिमन्यु की लाश होगी। खून का बदला, खून। हेलो। क्यों रूपशंकर, निकल गई ना पूरी हवा? घबरा गया भाई का मुर्दा देखकर? यकीन कर, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा, वो जिंदा है। मैंने सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। 10 मिनट के बाद होश आ जाएगा। आइंदा गलती से भी मेरे साथ खिलौने वाला खेल नहीं खेलना, वरना तेरे खानदान की लाश पर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये इंस्पेक्टर अभिमन्यु का चैलेंज है। सब इंस्पेक्टर रोकड़े। जी सर। ये वीरभद्र रुद्र नारायण कौन है? सर आप जानते नहीं? ये रूपशंकर उसके भाइयों का बाप है। वीरभद्र उनका बाप होगा, लेकिन कानून का बाप नहीं। इस पर इतने मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी तक इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसी वक्त उसे गिरफ्तार करो। चलो।